जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आइए जानते हैं कि 17 जनवरी के बाद शनि का ये गोचर हम सब के लिए क्या सौगात लेकर आया है। 17 जनवरी के बाद मार्च 2025 तक कुंभ, मकर और मीन राशि वालों को शनि देव कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पर कष्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव इन्हें घोर कष्ट क्यों देंगे। और शनि कुंडली में देखिए, एक चीज को समझिए कि शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में जिस घर में भी बैठते हैं ना, तो उस घर का वो कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन उस घर से जिस पर दृष्टि पड़ रही है कहीं ना कहीं वहां के लिए चीजें वो बिगाड़ देते हैं। अगर फर्स्ट हाउस में शनिदेव बैठे हैं तो 7th हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं 7th हाउस से रिलेटेड जो भी सुख है उसको खराब करने का कार्य करेंगे, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है तो शनि कुंडली में मैं फिर से आपको समझाती हूँ कि जिस घर में बैठते हैं उस घर को ठीक रखते हैं, लेकिन जिस घर को देखते हैं उनको तकलीफ दे देते हैं। इसलिए शनि के महादशा तथा अंतरदशा में अपने कर्म को ठीक रखना हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव 17 जनवरी को जब राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो हम सब के लिए क्या सौगात लेकर आएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को पापी और क्रूर ग्रह भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिदेव सिर्फ अशुभ फल देते हैं, सिर्फ बुरा करते हैं, क्योंकि देखिए शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा शनिदेव आपको फल देंगे। शनिदेव शुभ फल भी देते हैं। शनिदेव के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय इतना अच्छा होता है कि उसने सोचा ही नहीं होता। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर हम अब ज्योतिष की गणनाओं पर जाएं तो कहीं ना कहीं ज्योतिष की गणना के अनुसार शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों को तो शुभ और कुछ राशियों को अशुभ फल की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के राशि परिवर्तन से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल और किन राशि वालों का रहना होगा बहुत ज्यादा सावधान। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। और मैं एक चीज फिर से आपको बता दूं कि मैं जो भी राशि फल आपको दे रही हूँ ये मैं आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, सूर्य राशि के अकॉर्डिंग नहीं दे रही हूँ। तो अगर आपकी मेष राशि है तो शनि देव क्योंकि आपके कर्मेश भी हैं, लाभेश भी हैं, आपकी जन्म कुंडली में और आपके आमदनी के भाव में जा रहे हैं, इसलिए मेष राशि या मेष लगन के जातकों की आमदनी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव इनसे कड़ी मेहनत करवा कर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे भी जरूर। आपके प्रयास आपको सफलता जरूर देंगे। नौकरी के कारक ग्रह होने की वजह से जो बहुत टाइम से खाली बैठे हुए थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी ना, उनको नौकरी भी यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। उनकी आमदनी के रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग चमड़े का, लोहे का, पेट्रोल का या स्टील का या किसी केमिकल का या फिर मैं कहूँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये समय, ये पीरियड आपके लिए शनिदेव अच्छा फल देंगे। पैसा आएगा आपके पास और आने के साथ में टिकेगा भी, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छे होने चाहिए। इसके लिए इस टाइम आपको जो ध्यान देना है वो देना है अपनी सेहत के ऊपर, क्योंकि सेहत यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। आपकी सेहत थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि लगन पर रहेगी और अपनी नीच राशि यानी कि मेष राशि पर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और जितना गुस्सा आप करेंगे इस पीरियड में उतनी ही आपकी सेहत खराब होती हुई यहाँ नजर आ रही है। तो अपने स्वभाव में आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा और जल्दी थकान आपको महसूस होगी। आपको लगेगा बस हो गया, अब नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपका फोकस नहीं हो रहा है, या फिर आपकी सेहत आपको गवाही नहीं दे रही है। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अगर आप किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो
ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो स्त्री गर्भवती है वो अपना खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत हो तो आप प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। इस समय किसी से बेवजह उलझना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, धन के साथ संबंध भी खराब हो जाएंगे, नहीं तो आपके लिए चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी कि आपको बाद में लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप बेकार के इन चक्करों से दूर रहिए, अपने रिश्तों को मजबूत करके चलिए, ये बहुत जरूरी है। आप पुराने रिश्तों को भूल जाएंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे कि पास्ट में किसी ने आपके साथ अच्छा किया था और आप उसको भूल गए हैं, तो आपके लिए ये गोचर फिर अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपको फल मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको देखिए कुछ गंभीर बीमारियां यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं, इसलिए समय समय पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पारिवारिक समस्याएं अगर आए, आपको लग रहा है ज्यादा आ रही हैं, तो परिवार में जो भी बड़ा है उससे सलाह मशवरा लेकर ही आप अपनी लाइफ का सॉल्यूशन निकालिए। खुद ही बड़े बनकर डिसीजन मत लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मेष राशि पर शनि की अशुभ नीच दृष्टि पड़ने वाली है, ये तो हम सब समझ गए। और शनि की इस दृष्टि से मानसिक और शारीरिक कष्टों में वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी अर्निंग, अगर मैं बोलूं, आपकी आय की अपेक्षा में खर्चे ज्यादा रहेंगे, अर्निंग कम एक्सपेंडिचर ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। साथ ही शनि का पाया भी लोहा है, जो आपकी भाग्योन्नति में विघ्न और बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। पिता के साथ आपके संबंधों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी भी तरीके के वाद विवाद से अपने आप को बचा के रखिए। शनि की वजह से आकस्मिक खर्च यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, दवाइयों में या फिर कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च हो सकता है, या घर में कोई मशीनरी कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, इसमें आपके पैसे जा सकते हैं, जिनको ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ेगा। ये वो खर्चे हैं। इसलिए 22 अप्रैल से गुरु की इस राशि में स्थित होने से आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शुभ समाचार मिलने के यहाँ पे योग दिख रहे हैं। आपका मान सम्मान में वृद्धि होते हुए भी नजर आ रही है, और खर्चे थोड़ा सा आपके कम हो सकते हैं यहाँ पर। बस आपको ध्यान रखना है कि परिवार की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, अपनी समस्याओं पर ध्यान दीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करिए। घर परिवार में धार्मिक कार्य होते रहेंगे, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से आपको यहाँ पर लाभ होते हुए नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह है शनिदेव, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों इनके ही पास होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव वृषभ लग्न हो या राशि, अकेले ही राजयोग का कारक बन जाते हैं। आपकी कुंडली के दशम भाव में ये जा रहे हैं, और पंच महापुरुष योग में शश नाम का योग बनाकर रहेंगे, जो कि आपके लिए, आपके कारोबार के लिए खास तौर से बेहद ही उत्तम साबित होने वाला है। आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपका रुका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ने लगेगा, जो कि आपके लिए सिरदर्दी बने हुए काम थे, उसमें अचानक से तेजी आ जाएगी, और आपको बड़े बड़े ऑर्डर भी मिल सकते हैं, आपको बड़े बड़े लाभ भी हो सकते हैं। पहले घाटा फिर मुनाफा, लेकिन इस समय आपको मुनाफा जरूर होगा। देखिए, 10वें घर में शनि है और 11वें घर में गुरु है, इसलिए कर्म का लाभ आपको मिलेगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, आलस को त्याग दीजिए और कर्म करते रहिए, और पूरी हिम्मत और पूरी शिद्दत और अपने पूरे दिमाग को एक अच्छी जगह फोकस करके अच्छा संतुलन बनाकर आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर ही आपको सफलता यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी विभाग में हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनको जल्दी जॉब मिलने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, या फिर कोई अच्छा शुभ समाचार आपको गवर्नमेंट की साइड से मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, तो यहाँ आपको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे, आप लोगों के प्रमोशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैं आप बोलूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहने वाला है। बस इस टाइम आपके सुख साधन के पीछे ज्यादा मत भागिए,
मतलब लग्जरी के ऊपर ज्यादा खर्चा मत करिए, क्योंकि बाद में फिर आपको लगेगा मैंने कुछ ओवर होकर चीजों पर पैसा खर्च कर दिया है। तो बस खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको सफलता मिलती रहेगी। माता की सेहत को लेकर इस समय आपको चिंता रह सकती है, थोड़ी सी हो सकता है आपकी माता या आपकी सास की थोड़ा सा सेहत यहाँ पे खराब हो सकती है। आपका मन भटकाव में भी जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा यानी कि माता सास आपके मन की शांति थोड़ा सा यहाँ खराब रह सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि भटके नहीं, भटकाव मत आने दीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, आप डट कर सामना करेंगे तो चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अपने काम, जॉब, इनफैक्ट अपने ट्रैवलिंग को लेकर भी परेशान मत होइए। आपको लाभ होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। आपका ये समय आपकी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा खराब जरूर है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके मनमुटाव होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए बस मैं बार बार कह रही हूँ, छोटी से छोटी परेशानी का भी अगर आप डट कर सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। क्योंकि देखिए, गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो मानती हूँ परेशानी आ रही है, लेकिन खत्म भी जरूर होंगी। ये वर्ष आपके लिए विवाह के योग भी लेकर आ रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी काफी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, शनि गुरु का गोचर आपके विवाह भाव पर ही रहेगा, जिस वजह से अगर आप लंबे समय से अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे तो अब जाकर आपकी ये तलाश पूरी हो जाएगी। इस राशि के जातकों के लिए शनि परम राजयोग कारक है, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र के ये परम मित्र हैं। तो शनि शुक्र जब आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छा राजयोग देते हैं। शर्त छोटी सी है कि जन्म कुंडली में शनि और शुक्र अच्छे होने चाहिए। ये ग्रह अगर अच्छे हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम कहूंगी मैं। शनि का राजयोग आपके दशम भाव में फलित होगा यहाँ पर, जो कि आपके भाग्य और दशम भाव के स्वामी शनि आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले रहेंगे। इस समय आपको अपने कार्यस्थल पर किसी उच्च पद की प्राप्ति होते हुए भी नजर आ रही है। इस समय आपके लिए विदेशी माध्यम से धन लाभ बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मैं बोलूं, बहुत ही गजब का पीरियड है आपके लिए। शनि की कृपा से इस साल आपकी खूब विदेश यात्रा होते हुए भी नजर आ रही है, जिनसे आप धन कमाने वाले हैं। मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनसे आपको फेवर मिलेगा। तो आपको अगर मैं बोलूं कि बहुत ही अच्छी अर्निंग के रास्ते यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सालों से किसी मकान को लेना चाहते थे, किसी प्रॉपर्टी को लेना चाहते थे, किसी व्हीकल को लेना चाहते थे, तो अब शनिदेव की कृपा से आपकी ये इच्छा पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मानसिक शांति की बात करूँ तो मानसिक शांति के प्रयास अपने लिए खुद करते रहे। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपसे उम्र में जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब में हैं तो अपने बॉस के साथ आप अपना तालमेल अच्छा बनाए रखिए। अगर तालमेल अच्छा रहेगा तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके फेवर में रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि शनि का मिथुन राशि में क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए, शनि का आपकी राशि से 9वें स्थान पर ये जो गोचर होगा, इस वजह से आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में, आपके भाग्योन्नति में, भाग्य उन्नति होने में आपको थोड़ी बहुत अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शनि यहाँ पर आकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं, शनि देखिए क्या शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो ये अड़चने डालेंगे, रुकावटें डालेंगे आपके काम काज और आपकी भाग दौड़ की वजह से। आपको लगेगा आपकी सेहत भी खराब हो रही है और आपके काम भी पूरी तरह नहीं बन रहे हैं। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान तो जरूर रखना है। यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यहाँ पर आपके लिए थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो चीजें सेटल हो जाएंगी आपके लिए। बस मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान मत करिए। छोटी मोटी परेशानी हर किसी के साथ चलती रहती है। छोटे छोटे उपाय करते रहिए अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर मतभेद भी होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपका मन काफी दुखी रह सकता है। किसी से भी बातचीत करते समय अपने शब्दों को लेकर सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। और खास तौर से जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके गुरु हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके बॉस हो गए,
या आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपसे उम्र में बड़ा है, बहुत सोच विचार करके बात करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया, उनके दिल को अगर दुख गया तो एक छोटी सी बात से भी आपका कई सालों का रिश्ता खराब हो सकता है। क्योंकि आपकी राशि पर शनि का पाया देखिए स्वर्ण है ना, सोना, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके आपसी लोगों के साथ मतभेद होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बोलूं कि आपके कुछ अटके हुए जो काम थे वो इस पीरियड में होंगे भी, बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही वो आपके काम पूरे हो जाए तो आप एटीट्यूड में मत आ जाइएगा, ईगोस्टिक मत बन जाइएगा। अगर ऐसा हो जाएगी, इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो चीजें आपके लिए यहाँ बिगड़ जाएंगी। तो काम बनेंगे लेकिन उस बनते हुए काम की वजह से वो मैं ही हूँ सब कुछ, वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपके लगन के लिए शनिदेव भाग्येश है और भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। आपका भाग्य उदय होगा और भाग्य कहीं ना कहीं आपका पूरी तरह से साथ जरूर देगा। अपने पिता से, इनफैक्ट अपने धर्म कर्म से आपको जीवन के आगे किस तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, जीवन के रास्ते आपके आगे कैसे होने चाहिए, आपको इस गोचर में सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, कर्म अच्छे करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। आपके सभी काम फिर आराम से होने लगते हैं, बहुत ही सहजतापूर्ण होने लगते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर इतने सारे आशीर्वाद होते हैं, हमारे देवी देवता का, हमारे पितरों का, हमारे कुल देवी देवता का, तो कोई कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन आपके काम जरूर बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि किसी के दिल से निकली हुई आह और किसी के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता है। आपकी धार्मिक यात्राएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत उत्तम साबित होंगी। काम से संबंधित यात्राएं भी होंगी, वो भी आपको शुभ फल देंगी। इस समय आपको अपनी आमदनी तो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, आमदनी बढ़ाने के रास्ते आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेहनत करने से मत डरिएगा। उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करने की जरूरत है। पूरी प्लानिंग के साथ काम करिए, चीजें आपके फेवर में जरूर रहेंगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है, शॉप है, फैक्ट्री है, आप किसी भी प्रकार का खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। हो सकता है 4 दिन कोई क्लाइंट नहीं आया तो आप मायूस मत होइएगा, 5वें दिन जरूर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस आपको नहीं खोना है। दूसरों पर भी थोड़ा सा विश्वास करके चलने की ज्यादा जरूरत है, लेकिन थोड़ा आंख बंद करके विश्वास मत करिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अपने नए काम को आगे कैसे बढ़ाना है, और बढ़ाने से ही आप देखेंगे, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चला आ रहा था तो वो आसानी से इस समय उतर जाएगा। और अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो ये वो पीरियड है जहां पर आपको लोन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको काफी लंबे समय से पैसों से रिलेटेड जो परेशानी देखने को मिल रही थी, इस पीरियड में छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे थे, आपको नहीं मिले थे, तो इस समय हो सकता है वो इंसान आपके पैसे वापस कर दे। ध्यान ये देना है कि कोई भी विवाद आपका कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुश्किलों का यहाँ सामना करेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि सफलता मिलने की उम्मीद यहाँ पे थोड़ा सा कम नजर आ रही है, तो कोर्ट कचहरी तक मत जाने दीजिए आप। अगर ऐसा हो चुका है तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय जरूर करें, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास, मैं कहूंगी आपका भाग्य और आगे बढ़ने का जो एक जुनून आपके अंदर देखने को मिलेगा, ये तीनों चीजें आप पर हावी ना हो जाएं बस। क्योंकि अगर ये चीजें आप पर हावी हो गई तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिमाग आपसे एक ही बात कहेगा, अब कुछ करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, विच इज गुड। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आप चीजें आगे कैसे करेंगे। आपको लगेगा मुझे कुछ करके दिखाना है, ऐसी सोच होनी भी चाहिए, लेकिन ध्यान ये देना है कि जितना आपके बस में हो उतना ही करिए। जबरदस्ती में आकर किसी चीज को मत करिए, नहीं तो आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब शनिदेव आपके लाभ भाव में, अप्रैल से अगर मैं बोलूं बृहस्पति आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके भाग्य भाव में शनि ही रहेंगे।
तो मैं ये कहूँगी कि आपकी मेहनत, आपके प्रयास आपके आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए ये सोचकर आपको लगेगा मैं छोड़ देता हूँ या मैं छोड़ देती हूँ, मैंने जो किया उसको खत्म कर देती हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। आप यहाँ तक जिस चीज को लेकर आए हैं आगे भी लेकर जाइए, तो चीजें आपके फेवर में जरूर रहेंगी। आप एक सफल इंसान इस समय में साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भवन वाहन का सुख भी यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। जो बात मैंने आपको समझाई है बस उसका ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कर्क राशि या कर्क लगन है तो कहीं ना कहीं कर्क लगन में देखिए शनि देव आपके 8वें भाव पर गोचर करेंगे। अगर कोई लंबी बीमारी आपको तंग कर रही है और दवा काम नहीं आ रही है तो दवा काम करने लगेगी इस गोचर में। अगर ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे तो डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि बीमारी एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये गोचर आपके लिए फलस्वरूप अच्छा साबित होने वाला है और ऐसा संभव है कि फिर आपको प्रॉपर इलाज मिलना शुरू हो जाए। आप इस समय अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन, योगा ये ज़रूर करिए। अगर अब तक शुरू नहीं करा तो अब ये समय है कि आपको करने की ज़रूरत है। आपके धन की अगर मैं बात करूं, देखिए आपके पास धन प्रचुर मात्रा में एकत्रित हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक ही बहुत टाइम से रुका हुआ धन आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है। अगर लोन के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, दिन रात मन लगाकर आपको अपना काम करना होगा। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को दूसरों के बहकावे में आकर अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए। इस समय आपकी चुगली कोई कर सकता है, जो आपको झूठ बोलकर फंसाने की कोई कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। खास तौर से अपने काम के प्रति पूरे वफादार रहिए। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन ना ही करें तो मैं कहूँगी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो नौकरी आपकी चल रही है उससे ही अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करिए। आलस को बिल्कुल त्याग दीजिए। आप परिवार में और उनके साथ जो भी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन सब से संबंध अच्छे बनाकर चलिए। अपनी जुबान को कड़वा मत होने दीजिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए, बहुत ज़रूरी है। अपने छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए। अगर परिवार में कोई कुछ बोल भी देता है आपको तो उसको दिल से मत लगाइए। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक जीवन आपका ठीक रहेगा। छोटी मोटी समस्याएं आप ऐसे ही निपटा लेंगे। जीवन साथी का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन आता रहेगा आपके लिए, लेकिन मुश्किल होगा। सिर्फ उसको जोड़ के रखना। अपने स्टमक का ध्यान रखिए, अपनी आइज का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। अपनी कुछ आदतों में सुधार लाइए, अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखिए, ये बहुत जरूरी है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं आपको कहीं ना कहीं टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये राहु की जितनी एक्टिविटीज़ है इस पीरियड में थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने फोकस को बिगाड़ लेंगे। आपका अपना फोकस आपको प्रॉपर पूरी तरह अपनी एजुकेशन के ऊपर बनाने की ज़रूरत है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ रिजल्ट लेकर आएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। आपको मानसिक परेशानियां यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। किसी मित्र या किसी सहयोगी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी और वही इंसान आपको हेल्प भी करेगा। आपकी अर्निंग्स भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रही है। मैं बार बार अर्निंग के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस समय ना आपके मन में थोड़ा सा लालच आएगा ज्यादा पैसा कमाने के लिए, मैं कुछ अंडर टेबल काम कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। घर की सुख सुविधाओं का अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपर जैसा चल रहा है सब चलता रहेगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अंडर टेबल वाला काम मत करिए, कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा खराब हो। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे और शनिदेव सप्तमेश है, सप्तम भाव में ही है। आपकी अगर शादी की उम्र है या किसी वजह से शादी में अड़चन आ रही है तो वो यहाँ पर दूर होते हुए नजर आ रही है। आपकी शादी का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका वैवाहिक जीवन में किसी तरीके का तनाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। आपका अपने जीवन साथी से कोई
खुशखबरी, कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध यहाँ पर बहुत ही मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सप्तम भाव, 10वां भाव, क्योंकि 7th हाउस लाइफ पार्टनर का घर होता है और कहीं ना कहीं अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये या तो जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे बनाकर चलेगा। कभी कभी आपको लगेगा रिश्ते इतने अच्छे हैं, ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे को आप इतने अच्छे से समझते हैं कि शायद आपको इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। तो कभी कभी आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने क्यों शादी कर ली। तो इस तरीके की मिक्स फीलिंग आ सकती है, लेकिन इस मिक्स फीलिंग्स पे मत जाइए, चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपको अगर मैं बोलूँ तो धन एक अच्छी मात्रा में यहाँ मिलते हुए नजर आ रहा है। धन आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। अगर कोई काम आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जिसको आप पार्टनरशिप का रूप देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा जॉब में आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जॉब में थोड़ा सा इश्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कुछ पुराना, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया था जो तब तो छिप गया लेकिन अभी सामने आ सकता है। तो अगर गलती करी हो तो उसको मान लीजिएगा। खर्चे आपके पूरे होते रहेंगे, तो खर्चों के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत पालिएगा। भाग्य के भरोसे बैठकर अगर सोचते रहेंगे या दूसरों पर अपना काम टालते रहेंगे और अगर आप खुद आलसी बन जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी जो मेहनत करवाने को मजबूर कर देगी। और कर्म पर विश्वास करके चलेंगे तो आपको भरपूर लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 1% भी आप ये मत सोचिएगा कि आपका काम वक्त के साथ खुद ब खुद हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ में मेहनत करेंगे तो फल भी आपको जरूर मिलेगा, है ना। मेहनत करने के बाद ही फल मिलता है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये मत सोचिए कि डेस्टिनी पर छोड़ दिया होगा तो होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप को मेहनत की आग में झोंकना पड़ेगा एक तरह से आपको। इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से लिख कर रख लीजिए, फीड कर लीजिए। आप इस वक्त दिल और दिमाग को शांत रखकर चलिए, फोकस बनाकर रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर चलिए। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपके लिए लाभ अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं। समय समय पर आप अच्छा दान करते रहिए अपने जन्म कुंडली के अनुसार, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए शश योग जो आपकी जन्म कुंडली में बनेगा, कहीं ना कहीं सुख साधन पर फिजूल खर्ची ना कर बैठे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पैसे को जोड़ कर चलिए, जो जरूरी है वहीं पर पैसे खर्च करिए। अपनी माता पिता के साथ अपने व्यवहार को अच्छा करके चलिए और उसको खराब मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो इसके कारण कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर और फिर 4थे भाव पर रहेगी। इसलिए अगर गुस्से में आपको वो कुछ कह भी देते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मम्मी, आपके पापा कुछ कह भी देते हैं, तो आप रिश्तों की मर्यादा को पार मत करिए। थोड़ा सा समय उनको भी दीजिए, वो भी आपको समझेंगे, लेकिन उस समय के लिए चुप हो जाइए। उनकी बातों को दिल से मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति के लाभ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा बोल दें तो जो पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी आपको साइन करके देने वाले हैं और वो ना दे। फिर अपने निजी लालच के लिए उनसे संबंध को और ज्यादा मधुर करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा बटरिंग भी कहीं ना कहीं आपके लिए खुद खराब साबित होती है। और हो सके तो अपने सुख साधन को आप नियंत्रण में रखिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स मत करिए। जो चीज ऑलरेडी है दोबारा एक और ले आते हैं, एक्स्ट्रा ले आते हैं, वो काम बिल्कुल मत करिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके आराम को बढ़ाएगा, लेकिन ध्यान ये रखिए कि जल्दबाजी में आकर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जरूर जाना चाहिए। लापरवाही मत बरतिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बहुत जरूरी है। आपके 7वें भाव में क्योंकि शनिदेव रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ इस दौरान आपको घरेलू और व्यावसायिक उलझनों में नहीं पड़ना है। ओवरऑल आप इस तरह समझ के चलिए। किसी ने कुछ कहा, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से आपके कामकाज में समस्या आ सकती है। कई सारी अड़चनों की वजह से आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और जब मानसिक तनाव बढ़ेगा आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। शनि की दृष्टि की वजह से भाई बंधुओं से भी विरोध का सामना आपको करने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि इस समय शांति बनाकर रखिए। देखिए शनि का पाया आपकी राशि में लोहा है,
तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गुप्त चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अंदर ही अंदर दिमाग में आपके कुछ ना कुछ ख्याल पक सकते हैं, तो उस ख्यालों को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। अगर दिमाग में कुछ ऐसा कंफ्यूजन चल भी रहा है तो उसको सॉर्ट आउट करिए, बात करके उसको क्लियर करके खत्म करिए। पारिवारिक सदस्यों से किसी न किसी बात को लेकर उलझने यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, परेशानियों को बढ़ाइए मत, बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी और हो सकता है आप किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ये पीरियड आपके लिए अच्छा भी। मैं आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए देखिए, शनि का ये गोचर आपके लिए मैं कहूंगी मिक्स रिजल्ट देने वाला है। शनिदेव आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर करेंगे। तो छठे भाव में, क्योंकि ये छठे भाव के अधिपति हैं, तो शनिदेव आपकी राशि चाहे कन्या हो या लग्न हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप लंबी बीमारी से परेशान थे तो आपको जल्दी छुटकारा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समय आपके लिए, अगर बीमारी में कोई दवा काम नहीं कर रही थी, तो इस समय आपके लिए छोटी से छोटी दवा भी बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि शनि दवाइयों के कारक है। आपके स्वास्थ्य में चल रही परेशानियां इस समय में ठीक हो जाएंगे, आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति भी लग्न को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी के घर में शनिदेव आकर बीमारी को ठीक कर देंगे। तो आपके लिए तो शनिदेव का आना उत्तम हो गया। पुराना कोई फंसा हुआ धन आपको इस समय वापस जरूर मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, ये समय आपके लिए, अगर आपके ऊपर पिछले चल रहे कर्जे भी हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके कर्जे यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा चल रहा था तो वो भी आपके फेवर में यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। आपको पिछले बहुत टाइम से परेशान कुछ भी कर रहा था, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो या कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा था, तो आपको उससे भी जल्दी यहाँ पर छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। बस शर्त एक छोटी सी है कि आप कोई गलत काम मत कीजिएगा। आपने गलत नहीं किया तो चीजें आपके फेवर में जरूर रहेंगी। किसी मासूम को फंसाने का काम या किसी मासूम को दुखी मत करिएगा। आपके घर अगर मेड काम करने आती है, आपके जो भी लोअर लेवल के लोगों से आपकी बातचीत है, उनको गाली गलौज मत करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तरक्की को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी पिछली नौकरी से अच्छी नौकरी आपको मिल रही है, आप जिस जॉब में हैं और आपको लग रहा है कि मुझे उससे भी अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत 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 बढ़िया है आपके लिए। मतलब मैं कहूंगी कि ये पीरियड आपके लिए इतना अच्छा आया है, लेकिन आपके कर्म के अनुसार। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, आलसी बने रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और कर्म करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, जिसमें आपको फायदा जरूर होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होते हुए नजर आ रही है। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है और आपकी मेहनत से आपके रास्ते बहुत अच्छे और नए नए रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं कारोबार में अगर आपके बहुत पुराने समय से परेशानी थी तो वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। आपका कोई भी लंबे समय से काम पेंडिंग था तो वो पूरा हो जाएगा। तो ये समय अगर मैं बोलूँ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपका रुका हुआ पैसा यहाँ जरूर मिलेगा और आपको अर्निंग्स आती भी रहेगी। फिजूल खर्ची से बस बच के रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर फिजूल खर्ची आपकी अब तक चलती आ रही थी तो वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अगर कोई बड़ा ऑपरेशन मैं बोलूँ आपका होने वाला था तो पेंडिंग था, इस समय वो भी जरूर हो जाएगा। किसी बीमारी के चलते मैं कह रही हूँ, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या थी तो वो इस समय आपको समस्या से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी रिकवरी भी इस समय बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। बस बेकार के लड़ाई झगड़े से, क्रोध से, वाद विवाद से अपने आप को बचा के रखिए। किसी संपत्ति से अगर मैं बोलूँ, आपको हो सकता है किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो, संपत्ति भी खरीद लेंगे आप, लेकिन कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप हो सकता है सेल करके उससे आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। अगर लंबे समय से आप ऐसा सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। जो लोग
कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए तो मैं कहूंगी गोल्डन पीरियड आ गया है। बस किसी को गलत सलाह मत दीजिएगा, लालच में आके कोई सलाह मत दीजिएगा। सामने वाले का फायदा जरूर होना चाहिए, अपने फायदे को बाद में देखिएगा। और ऐसा सोचेंगे, ऐसा सोच की चीजों को करेंगे तो आपके मान सम्मान में यहाँ पर वृद्धि होते हुए नजर आ रही है। अब मैं बात करती हूँ तुला राशि वालों की। तो तुला राशि है अगर आपकी, या तुला लगन है, तो आपके लिए बेहद ही शुभ फलदायक मैं यहाँ पर कहूंगी शनिदेव होने वाले हैं। शनिदेव क्योंकि आपके शुभ भाव यानी कि पंचम भाव में आपकी शिक्षा में अगर रुकावट आ रही थी तो उसको दूर कर देंगे, घर परिवार से जुड़ी परेशानी मिल रही थी तो उसको दूर करेंगे। अगर आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे और उसके अनुकूल आपको मार्क्स नहीं मिल रहे थे, फल नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस समय आप देखेंगे आपके लिए चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी। आप एडमिशन लेना चाह रहे थे न्यू कॉलेज न्यू स्कूल में, तो ये वो पीरियड है जहाँ पे आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो ये पीरियड आपके लिए मैं कहूँगी राहत वाला पीरियड है। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चों में की सेहत थोड़ा सा परेशान कर सकती है आपको। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, आपको संतान की प्राप्ति इस समय हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छे हैं तो ये समय आपके लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है शादी करा देंगे, आप शादीशुदा हैं फैमिली प्लान करा देंगे, तो ये अच्छा समय है। मैं ये कहूँगी आपकी आमदनी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको ये समय आगे बढ़ने का मौका मिलने का समय, आपको बहुत सारे नए नए मौके मिलेंगे, तो आगे बढ़िए, आगे की सोचिए, लेकिन अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय जरूर करते रहिए। हो सकता है आप कोई नया वाहन या जमीन भी इस समय खरीद ले, क्योंकि शनिदेव अपने से जुड़े लाभ तो जरूर कराते हैं। अगर आप दूसरों के लिए लाभ वाले कार्य कर रहे हैं तो आपको भी शनिदेव लाभ जरूर कराएंगे। ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। इनफैक्ट पैतृक संपत्ति भी आपको मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कोई अड़चन जो बहुत पुराने समय से लगी हुई थी वो यहाँ दूर हो जाएगी। सिर्फ इस समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, जो कि यहाँ दिख रहा है, कहीं और का प्रेम प्रसंग आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी साबित कर सकता है, परेशानियां ला सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है, और खराब इतनी हो सकती है कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाएगा, जिस वजह से डिवोर्स तक की स्थिति यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। तो आप थोड़ा सा अपने कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इससे चीजें बिगड़ जाएंगी। कहीं ना कहीं अगर मैं आपके अप्रैल मंथ में जो चेंज आएगा तो वो ये है कि अप्रैल से राहु आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, और पंचम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके विवाह स्थान पर रहेगी। तो ऐसे में विवाह स्थान यानी कि सप्तम घर, तो ऐसे में अगर शादी के बाद भी आपका कोई संबंध चल रहा होगा तो वो आपकी पोल खोल देगा, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि आपकी अच्छी भली चल रही शादीशुदा जिंदगी यहाँ पर खराब हो जाए। इसलिए इन चीजों से दूर रहेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, उसमें समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत, या उनकी तरफ से आपको कोई चिंता लगी रहेगी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा हो, तो बस मैं ये कहूंगी बैठकर बातचीत कर एक कंक्लूजन निकाल लीजिएगा, लेकिन डिवोर्स की स्थितियां बिल्कुल मत लाइएगा। परिवार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। धन भी आपके पास अच्छी मात्रा में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है, नौकरी में है तो आपके लिए भी बहुत बेहतर पीरियड है। इस राशि के जातकों के लिए शनि चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और राजयोग का मतलब ये ओवरऑल आपके लिए चीजें बढ़िया रहेंगी। बस शनिदेव कहते हैं कि किसी का गलत मत करिए, अनैतिक कार्य मत करिए, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीजें आपके लिए अनफेवरेबल रह सकती हैं यहाँ पर। अब शनि का राजयोग आपके पंचम भाव में बहुत अच्छा फलित होगा। इस समय शनि की कृपा से आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो अब वो दूर हो जाएगी। इस समय आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का वीज़ा बहुत टाइम से पेंडिंग था या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो पीरियड है कि आपको फेवर मिलते हुए दिख रहे हैं।
बस आप अपने परिवार से मदद मांगते रहिए, लोगों के साथ मिलके रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस समय आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे क्योंकि आप सक्षम हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि काम पे फोकस करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। व्यापार के विस्तार के लिए भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड है। आपको धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आप का मन कुछ नया सीखने को करेगा, कुछ नया पढ़ने को करेगा, विच इज वेरी गुड, और करना भी चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, आप जब नई नई चीजें सीखते हैं तभी आप अपने आप को आगे मॉडिफाई करके सामने पेश कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मन परेशान आपका ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन जरूर कराइए। जन्म कुंडली दिखाकर आपकी चीजें इस समय कैसी चल रही हैं उनको समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करिए, क्योंकि परिश्रम ज्यादा रहेगा लेकिन फल भी आपको जरूर मिलेगा। बस सही दिशा में चलिए, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव चौथे भाव में गोचर करेंगे। आपको सुख समृद्धि यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। आपके मकान के योग भी यहाँ बहुत अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से मकान लेने की सोच रहे थे या वाहन लेने की सोच रहे थे तो इस समय ये सब आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया आपके लिए। इसके साथ ही में पुराने समय से अगर आपका पैसा रुका हुआ था तो पैसे आपको यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि घर में थोड़ा सा इंटीरियर चेंज करना है या रेनोवेशन कराना है तो ये वो पीरियड है जब आप ऐसा करा लेंगे। इनफैक्ट आप के लिए तो नया वाहन का सुख भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बस शारीरिक सुख के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इनफैक्ट आपको आसपास के लोगों का समर्थन भी मिलेगा। आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई छोटी सी भी बात अगर आपको किसी की बुरी लगी है तो अब आप उसको भूल जाइए। भूल जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। भूल कर आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुरानी चीजों में अटके रहेंगे और आगे आने वाली चीजों को आप नहीं पा पाएंगे। बस जल्दबाजी करने से बचिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, बढ़िया चलेगा। बस ध्यान ये रखिए कि वैचारिक मतभेद हो, ठीक है, लेकिन उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। कोई नई दुश्मनी मत पालिए। अगर ऐसा कर लेंगे तो चीजें आपके लिए और मुश्किल हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दुश्मनी किसी से नहीं पाल कर चलनी है। अगर आपका इनकम टैक्स पेंडिंग है तो उसको भर दीजिए, नहीं तो आपको गवर्नमेंट से कोई नोटिस यहाँ पर आ सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अच्छी जॉब देखना चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाई नहीं, आप चाह रहे हैं कोई और अच्छी जॉब मिल जाए, तो ये वो पीरियड है जहाँ पर कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इस समय पैसों का मुंह मत देखिएगा, मैं आपको ये बोलूंगी। अगर आपको मेंटल प्रेशर बहुत है आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आप पैसों का मुंह देखकर जॉब छोड़ने का काम मत करिएगा। अगर आपको नए ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं पर लग रहा है कि वो जॉब लेना आपके लिए अच्छा है तो उसको ले लीजिए, ये सोच के कि कम पैसे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी अगर आप अभी 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप 80,000 में ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अगर आपको 1 लाख वहां पे भी मिल रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपका मेंटल प्रेशर यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार पैसों से ज्यादा मन की शांति बहुत जरूरी होती है। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आने वाले समय में लाभ होते हुए भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बस सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप किसी से उलझना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बार बार मैं आपको कहूंगी, नहीं तो बेकार में ही रिश्ते खराब होंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा खराब होगी। क्योंकि लोग देखिए आपके लिए वैसे भी आपके मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीछे से बुरा बोलते हैं। इसलिए इस समय शांति बरतिए। अगर वो आपको फेवर कर रहे हैं तो उनको फेवर करने दीजिए। इस समय आपको थोड़ा परेशानी जो देखने को मिलेगी वो ये कि आपको पेट से निचले हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यूरिन या पैरों का दर्द या यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो पेट संबंधित रोग हो सकते हैं। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी बाहर का कुछ भी जो समझ में आया खा लिया, बस ऐसा मत करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको पेट की शिकायत ही बनेगी। हो सकता है आपको स्टोन की प्रॉब्लम बन जाए। तो बस खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। आने वाला समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी राशि के चौथे स्थान पर शनिदेव विराजमान रहेंगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखिए शनि के कुंभ राशि में आने की वजह से शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव पड़ने के यहाँ पर योग दिख रहे हैं, जिससे आपको धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अपने पैसे को बहुत सोच समझ के किसी को दीजिए। बड़े बुजुर्ग से बातचीत करते रहिए। और अगर
देखिए कंक्लूजन तभी निकलता है जब आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही और आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसको उस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ चीजों को शेयर करता है, बातों को शेयर करता है और आपको राय भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आप अपने प्रॉब्लम को मन में मत रखिए, पूछिए, पूछेंगे तो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बस अपने शब्दों पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण बना के रखिए, बहुत जरूरी है। घर परिवार में कलेश बिल्कुल मत करिए, शांति बना के रखिए। आपकी राशि पर शनि का पाया भी स्वर्ण है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको घरेलू और कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखिए। इस अवधि में अगर आप बिजनेस में काम करना चाहते हैं या शुरुआत कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आपको आपके प्रतिकूल परिणाम यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन शांति बनाकर रखिए। आपके प्रतिकूल जो आप चाह रहे थे, आपके अनुकूल आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप मतभेद से थोड़ा सा बचिए। माता और जीवन साथी के साथ किसी भी तरीके का मतभेद मत करिए। अपने रिश्तों में कटुता मत लाइए, मधुरता लाइए। एक दूसरे से चिड़चिड़ा व्यवहार मत करिए, नहीं तो आपका मन खुद भी अशांत रहेगा, आपके जीवन साथी का मन भी अशांत रहेगा। तो मन में फिर क्या होगा, हमेशा निराशा बनी रहेगी, असंतोष बना रहेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बार बार कह रही हूँ, सेहत का ध्यान रखिए, खर्चों का ध्यान रखिए। बाकी आपके लिए वाहन का सुख, भूमि का सुख बहुत अच्छा है, बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में शनि देव तीसरे भाव पर गोचर करेंगे। आपका आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी भी चैलेंज को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे। इस समय आप आलस को त्याग कर अगर मेहनत की तरफ बढ़ेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको यहाँ पर धन लाभ होते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही धन आपके पास जरूर आएगा। आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा और साथ में धन की बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप मेहनती हैं तो। परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा, अपने आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा, अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपको मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। तो ओवरऑल बोलूं, ये समय आप खुद को अकेला महसूस मत करिए। आपके लिए चीजें आपके फेवर में है, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। काम को वक्त पर छोड़ने की आदत टाल दीजिएगा, बस काम को वक्त पर करना शुरू कर दीजिए तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी। अपने आप देखेंगे कि चीजें होती जा रही हैं, बस टाइम से करिए। जो काम आज करना है उसको आज ही करिए, जो कल करना है उसको कल करिए, उसको परसों पे मत टालिए। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है और ऐसा करेंगे तो आप अपने अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस देखेंगे, नई ऊर्जा देखेंगे और काम भी खुद ब खुद होते चले जाएंगे। आपका कार्य कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल बोलूं तो रुकेगा कहीं कुछ भी नहीं, इसलिए आप परेशान मत होइए। आप खुद पर इस समय विश्वास करना और अच्छे से सीख पाएंगे। और जो बच्चे इस राशि के एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर स्कूल या कॉलेज में है, तो आपके लिए भी मैं कहूंगी कि आलस मत करिए, आलस ना करें, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। ऐसा करेंगे ना तो आपको तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में नहीं आएंगी, आप फिर बाद में बहुत परेशान रहने वाले हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ चाहते हैं तो दौड़ भाग करनी पड़े तो कर लीजिए, दौड़ भाग से ही आपको लाभ मिलेगा। आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ चाहिए तो अभी से मेहनत करिए। इस राशि के जातकों के लिए खास तौर से शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इस समय शनि का राजयोग आपके तीसरे भाव में फलित होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा घर हमारे पराक्रम का घर है। इस भाव में शनि बेहद बलवान कहे जाते हैं। शनि देव इस राशि के जातकों के लिए इसलिए भी शुभ कहे जाते हैं क्योंकि पिछले 7.5 साल से ये शनि के प्रभाव में ही थे। अब काम में जो बाधा और तनाव आपको अब तक मिल रहा था, वो शनिदेव इस समय आकर के दूर करेंगे। इस समय आपको शनिदेव की पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी। धन लाभ के अलावा आपको अपने समाज में बहुत सारा मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनि का ये गोचर ऐतिहासिक फल देने वाला होगा। इस समय चारों ओर आपके साहस के चर्चे होंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा हम यहाँ हेर फेर देखने को हमें जरूर मिलेगा। आप अपनी इच्छा शक्ति से कठिन कार्य को भी बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे।
इसलिए कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। बस अपनी ज़ुबान में मिठास रखिए, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुबान में मिठास रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा तो अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे। जॉब में चेंज के बहुत अच्छे योग हैं, आपके कार्य क्षेत्र में चेंज के बहुत अच्छे योग हैं। तो ओवरऑल बोलूं, चेंज का पीरियड है जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। तो अब मैं बात करती हूँ मकर राशि की। तो मकर राशि में शनिदेव क्योंकि आपके लग्नेश हैं, आपके धन भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, तो कुंभ में आपका हाथ यहाँ पर मैं बोलूँ बहुत खुल जाएगा और पैसे की चल रही तंगी भी यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। और आपके पास जो भी जुड़ा हुआ पैसा था वो और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी सभी जरूरतें जो धन से जुड़ी थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, पारिवारिक जो भी समस्याएं थी वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रही है। आपको कहीं ना कहीं से मदद इस समय में मिलती रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी यहाँ पर योग दिख रहे हैं। अगर जमीन जायदाद का बंटवारा होगा तो आपको आपका हिस्सा जरूर मिलेगा, इसलिए घबराइए मत। फल आपको पूरी तरह मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ अब तक रिश्ते कैसे बना के रखे होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये बहुत ही उत्तम समय है आपके लिए। अपने कारोबार को आप यहाँ पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं, बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा पीरियड है आपके लिए। और पिछले चल रहे घाटे से अगर मैं बोलूँ, जो भी लॉस आपको अभी तक हुआ है पिछले चल रहे टाइम की वजह से, कहीं ना कहीं इस समय में आप अपने घाटे को, अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। इनफैक्ट रिकवर करने के साथ में आप नई अर्निंग के रास्ते भी यहाँ अपने लिए खोल लेंगे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको ज्यादा गुस्सा करने से बचना है, खुद पे काबू रखना है, किसी को भी उल्टा सीधा भला बुरा या गाली गलौज नहीं करना है। बस अपनी जुबान पर काबू रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि निजी और अपने खास मित्रों को ही आप कुछ ऐसा बोल दे कि जो लोग आपकी मदद करना चाहते थे फिर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। जिनको बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको अपने लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम टाइम पे डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए। अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आप उपाय भी ज़रूर करिए। वैचारिक मतभेद आपके यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ होते हुए, इसलिए अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो वैचारिक मतभेद बिल्कुल मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये समय ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बस जो ध्यान देने वाली बात है, काम को बढ़ाने की सोचिए, क्योंकि काम के लिए बहुत अच्छा समय है। फालतू की बातों में अपना समय जाया मत करिए, नहीं तो ये गोल्डन पीरियड आप अपने हाथ से निकाल देंगे। धन से जुड़ी समस्याएं जो भी अब तक बन रही थी अब आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये समय ओवरऑल मैं बोलूँ आपके लिए अच्छा है। किसी बाहर के इंसान पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर धोखा भी हो सकता है। बाहर के कुछ लोग जो आपसे नफरत करते हैं, हो सकता है वो आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करें। इसलिए लिमिटेड रहकर काम करते रहिए। ज़्यादा अपने प्रोग्रेस का गाना मत गाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने कारोबार से जुड़ी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपके साथ बैठा है वो आपका अच्छा ही सोचेगा। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और वो कैसे करना है, अपने मन को प्रसन्न रखिए, खुश रहिए, किसी को भला बुरा मत बोलिए। बस बातचीत करते टाइम ध्यान रखिए कि आप किससे क्या कह रहे हैं। नौकरी में और विदेश यात्रा के यहाँ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में बदलाव के योग है और कहीं ना कहीं ये बदलाव आपके लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। तो आइए अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि के लिए। अगर आपकी राशि कुंभ है या आपका लग्न कुंभ है तो कहीं ना कहीं शनिदेव का लग्न ही है ये, और शनिदेव लगन पर ही गोचर करेंगे। तो आप के अंदर मैं बोलूं हिम्मत और साहस इतना ज्यादा बड़ा होगा कि बस ध्यान रखिएगा ये मैं आपके अंदर ना आ जाए। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रतिभा मैं बोलूं इतना चमकेगी कि दूसरे इंसान जो आपको दबाना चाहते थे इस समय नहीं दबा पाएंगे। आपके काम जो सही दिशा में नहीं थे अब तक वो अपने आप सही डायरेक्शन पकड़ लेंगे। आपका बैंक बैलेंस जो रुका हुआ था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, जिद में आकर कोई काम नहीं करना है। किसी चीज को हासिल करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए, विच इज गुड, लेकिन वो जुनून गलत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ मत करिए जो गलत है, आप भी जानते हैं, लेकिन अपनी जिद पूरी करने के लिए आप उसको कर रहे हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही रहने वाली है। आपको लाभ होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने खर्चों पर काबू रखिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए, जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करिए, नहीं तो ये खर्चे ही आपको परेशानी में डाल सकते हैं। हिम्मत साहस तो बहुत है आपके अंदर, बस इस हिम्मत साहस को गलत डायरेक्शन में यूज मत करिए। आप में इस वक्त
अगर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय सभी काम को बहुत जोश के साथ पूरा करेंगे, तो करिए लेकिन जोश के साथ, जबरदस्ती के साथ पूरा मत करिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं इस समय ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके फेवर में कम बात करें, लेकिन अगर आप सही कर रहे हैं, किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में आपको उसके अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पैसा अगर इस समय आप कहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पर उस पैसे का फल भी आपके फेवर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच में अगर कोई मनमुटाव चल रहा था, छोटी मोटी नोकझोंक थी, तो वो यहाँ खत्म होती हुई दिख रही है। आप दोनों को एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा समय है ये, इसलिए प्रयास करिए। प्रयास के करे बिना कुछ नहीं होगा। झगड़े से बचकर चलिए, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे भाई बहन का हो। अगर आपकी राशि और लग्न ये है तो किसी के साथ झगड़ा मत करिए, ये बहुत जरूरी है। सामने वाले को भी समझिए और समय को थोड़ा समय दीजिए। समय को थोड़ा समय देंगे तो समय पर चीजें जरूर ठीक हो जाएंगी। अपने मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पीरियड किसी ना किसी प्रकार का गेन जरूर कराएगा, चाहे वो भूमि हो, चाहे वाहन हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का हो, पर गेन जरूर है आपके लिए। जॉब में है तो प्रमोशन के यहाँ पर योग है, आपकी अर्निंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। सेहत भी आपकी यहाँ अच्छी रहेगी। बस फिर वही कहूंगी, गुस्सा मत करिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। अब मैं बात करती हूँ सबसे लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। अगर आपकी राशि मीन है या लग्न है तो शनिदेव कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपके खर्चे यहाँ पर थोड़े से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप सुख सुविधा पर, अपने ऐशो आराम पर पैसा ज्यादा खर्च करेंगे। आप घूमने फिरने के कहीं निकल सकते हैं, आप जा सकते हैं घूमने के लिए। अगर आपका कहीं बाहर जाने का सपना है, आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते थे बहुत लॉन्ग पीरियड से, तो ये पीरियड आपको वो जरूर कराएगा। और इस पीरियड में आपको वहां से लाभ होते हुए भी नजर आ रहा है। तो ये पीरियड ओवरऑल बोलूं आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर में है, सेल्स में है, या फिर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको विशेष लाभ अपने लिए देखने को मिलेगा। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। खर्चे तो बहुत होंगे, तो अगर आप अब्रॉड ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आई एम श्योर आपको लगेगा शॉपिंग भी कर लेते हैं, करिए, लेकिन जो जरूरत की चीज हो वही खरीदेगा। एक्स्ट्रा शॉपिंग करके मत चलिए, अपने बजट को देखकर शॉपिंग करिए। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, तो बस इस बात का ध्यान रखिए। आप इस समय मोस्टली पैसा अपनी मौज मस्ती पे ही खर्च करेंगे, लग्जरियस चीजों पे ही खर्च करेंगे। आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर घटेगा तो इन्हीं चीजों पे घटेगा, अदरवाइज बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा पैसा दान पुण्य में भी जरूर लगाइए। अगर कोई लंबी बीमारी आपको काफी परेशान कर रही थी तो आपको इस समय छुटकारा मिलते हुए नजर आ रहा है। आपको सेहत से जुड़ी कोई भी बड़ी परेशानी जो अब तक ठीक नहीं हो रही थी, यहाँ पर अब आप देखेंगे वो ठीक होते हुए नजर आ रही है। आपके लग्न में ही अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर रहेगा। अप्रैल से कोई पुराना कर्ज आपका जल्दी उतरने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपकी मेहनत से ज्यादा नहीं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके काम बन नहीं रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि काम नहीं बनेंगे। कामों में अड़चन आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपकी मेहनत से आपके भाग्य में यहाँ पर सुधार होते हुए नजर आ रहा है। बैंक में पैसा इस वक्त ज्यादा आप जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि लग्जरी आप अपनी बढ़ा रहे हैं। आपको अपने परिवार पर ज्यादा खर्च अचानक से करता हुआ देखकर परिवार वाले भी हैरान और दंग रह जाएंगे। लेकिन फिर वही कहूंगी, जरूरत की चीजें खरीदेगा बहुत, तभी आपके लिए बढ़िया पीरियड रहेगा। खर्चे पे कंट्रोल करके चलिएगा और इधर उधर ज्यादा बेकार की चीजों में ध्यान मत दीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए आपको प्रॉब्लम दे सकता है। दौड़ भाग वाला समय है, लेकिन मानसिक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आप हर चीज को कर पाएंगे। तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये शनि का गोचर जो कि आपके 12वें भाव में गोचर रहेगा, तो शनि के कुंभ राशि में आगमन से आपकी राशि पर शनि की 7.5 का अशुभ प्रभाव यहाँ पर जो पड़ने वाला है, बस थोड़ा परेशान आपको फाइनेंस के तौर पे ही करेगा। खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और रेमेडीज जानने के लिए तो आपको हमारे वीडियो को
लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे नहीं सवाल, तो मैं जवाब कैसे दूंगी आपको, है ना। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।